मैं जहाँ से उठ के आया हूँ वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड था। ऐसा था कि भाई साहब लिटरली बता रहा हूँ खाने के भी लाले आ जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली के लिए एजुकेशन के अलावा कोई स्कोप नहीं है। मेरी लाइफ तो इस कलम ने बनाई है, आपकी भी बना देगा। हम अंबानी के घर में पैदा नहीं हुए, लेकिन हम बन तो सकते ही है ना। क्योंकि आज जब बच्चों का सिलेक्शन देखा तो मेरे को लिटरली बता रहा हूँ, उनके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी होगी, बच्चों को भी बहुत खुशी होगी। और जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, मैं लिटरली वो भी बोलना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब इसमें होते हैं ना, जिस दिन रिजल्ट वाला दिन होता है तो कई बच्चों को लगता है यार मेरा रिजल्ट नहीं आया तो आज सर हमारे साथ नहीं खड़े हैं। आपके अंदर भी ऐसा फीलिंग हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये इमेजिन करिए कि जब आपका सिलेक्शन होगा और आप क्या नहीं चाहेंगे कि आपके साथ वो टीचर्स खड़े हो, राइट? आप भी चाहेंगे। तो वो हमारा कर्तव्य दोनों साइड है। आज सेलिब्रेट कर लिया, हो सकता है एक और सेलिब्रेशन इवेंट होगा, उसमें और बच्चे आ जाएंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन उसके बाद तो हम बैक टू क्लासेस आ रहे हैं ना, वहां पे जो भी कमजोर बच्चा उसके साथ लगे पड़े हैं ना। हमें पूरा 2 साल, 1.5 साल, 3 साल लगे रहना पड़ता है बच्चे के साथ उस एक दिन के लिए। वो एक दिन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप अपनी मेहनत को सही डायरेक्ट। हर कोई बच्चा मेहनत करता है, मेरे को सबसे बड़ा दुख यही होता है, हर कोई बच्चा मेहनत करता है, बस डायरेक्शन अलग हो जाती है। एक नाव के जैसे हो आप ना, आप एक नाव में चाबुक चला रहे हो, नाव की डायरेक्शन हल्की सी चेंज कर दी गई और आप बस मेहनत करे जा रहे हो, जाना इधर था, आप कहीं और पहुंचोगे। इस चीज का दुख होता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, जब क्लास चल रही है फुल कंसंट्रेशन, वो बार बार रीडायरेक्ट करना बहुत जरूरी है। एक बार आपकी डायरेक्शन अलग हुई, आप मेहनत करोगे लेकिन कहीं और पहुंच जाओगे। बिलीव मी, मेरे जितने भी बच्चे थे, लक्ष्य के थे, प्रयास के बच्चे थे, उनका सिलेक्शन हो या ना हो, डजेंट मैटर्स टू मी। मेरे को लेकिन इतना पूरा बिलीफ है, जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है उनके अंदर एक हैबिट डाली होगी कि वी हैव टू फाइट। हम लोग जिस फैमिली बैकग्राउंड से, ठीक है, आप कहोगे सर आप तो उस फैमिली बैकग्राउंड में नहीं हो, आप मिडिल क्लास में नहीं हो, एग्रीड टू दैट पॉइंट। लेकिन मैं जहां से उठ के आया हूं वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड था। कुछ कुछ अच्छे दिन भी थे जब हमारा बिजनेस था, अच्छा चलता था, तो मैं फील करता था कि मेरे पास स्पेंडिंग पावर है। और किस किस दिन ऐसा था कि भाई साहब लिटरली बता रहा हूँ खाने के भी लाले आ जाते थे, ठीक है। माई फादर इज ऑल्सो फ्रॉम एन IIT, ही डिड वेल, बट ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कई बार खराब हो जाती हैं चीजें, बिजनेस में लॉसेस होते हैं, ठीक है। बट आई कैन अंडरस्टैंड, हमारे लिए मेहनत के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। मैं लिटरली बताता हूँ, इस चीज की कीमत हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इस चीज की कीमत। ये कलम भाई हम अपनी पूरी, जब मैं 11th-12th को अपना रिकॉल करता हूँ ना, मेरे को लगता है कि भाई मेरे पास और कुछ, मेरे पापा है, मेरी मदर है, मेरी बहनें हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, फाइनेंशियल एंड ऑल, लेकिन ये जो चीज थी जिसने कमाल किया, सभी के पेरेंट्स सब कर रहे हैं ना, ये जो चीज है ना जो आपके हाथ में, जिस दिन आपने इसको चलाना रोक दिया, मैं लिटरली बता रहा हूं, नोबडी कैन चेंज योर लाइफ। ये कलम नॉन लिविंग थिंग है, इसको जितना घिस सकते हो उतना घिस लो। मैं लिटरली बता रहा हूं, आपका एग्जाम क्रैक हो या ना हो, ये कलम घिसते घिसते आपका ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा कि आप गिव अप नहीं करोगे। ये एग्जाम इतना ब्यूटीफुल एग्जाम है। आई फील प्राउड कि मैं IIT JEE के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। आई फील प्राउड, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम हमें इतना पेशेंस सिखाता है, और लाइफ विदाउट पेशेंस चलती ही नहीं है। ये हमें इतना घिसने के लिए मजबूर करता है, इतने डाउन में भी कहता है यार उठ और कलम चला, उठ और कलम चला, नहीं हुआ फिर चला। ये खूबसूरती है इस एग्जाम की, और ये खूबसूरती है इस कलम की। इसको अपना दोस्त बनाइए और दिन रात कलम घिसते चले जाइए, जितना सीख सकते हो सीख लो। मैं लिटरली बता रहा हूं कि आप बेटर पोजीशन पर ही आएंगे। रैंक डजंट मैटर। ये एटीट्यूड अगर आपने इस तैयारी में से सीख लिया, सारा खेल इस चीज का है, सारा खेल इस चीज का है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग मेहनत करिए। अगर आपको लगता है कि लाइफ इज अनफेयर, इट इज ट्रू, लाइफ इज अनफेयर, बट आपके हाथ में आज कलम है, आपके सामने कॉपी है, आपके सामने एक टीचर है। लाइफ ने आपको बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया। मिडिल क्लास फैमिली के लिए एजुकेशन के अलावा कोई स्कोप नहीं है। आपको पता है क्यों रेट रेस है ये? इसलिए क्योंकि हमारा मिडिल क्लास एस्केप आउट कैसे करे भाई, कैसे इन प्रॉब्लम से निकले। कोई और है क्या विकल्प? क्या हमारे पास खेती बाड़ी थी? नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है कि हम इस कलम से घिस ले, कुछ चमत्कार हो जाए तो हो जाए। तो हम हिट एंड ट्रायल में है, ये बात एग्रीड है, लेकिन हिट एंड ट्रायल से कभी कभार तो मौका मिलेगा ना यार, ठीक है। तो आप बस इसको मत रोकना। मेरा तो बस आप लोगों से यही है कि बस इसको मत रोकना, इसको चलाते रहना। डेफिनेटली बता रहा हूं, इट विल गिव वंडर्स। मेरे साथ तो हुआ है, मैं तो इसकी बहुत कदर करता हूं, ठीक है। तो मेरी लाइफ तो इस कलम ने बनाई है, आपकी भी बना देगा, मुझे तो यही लगता है, ठीक है। यस, लाइफ इज अनफेयर बेटा, सो ट्रू, सो ट्रू। बट उससे ज्यादा बुरा पता है क्या है?
उससे ज्यादा बुरा ये है कि आप जानते हुए कि लाइफ इज अनफेयर एंड यू आर डूइंग बैड टू योरसेल्फ। वो तो और वर्स्ट है। ठीक है, हम अंबानी के घर में पैदा नहीं हुए, लेकिन हम बन तो सकते ही है ना, कोशिश तो कर ही सकते हैं। जैसे कहीं पर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर आप गरीब फैमिली में जन्म लेते हो तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब इंसान बन के ही मर जाते हो तो इसमें आप ही का कसूर था। ठीक है, तो ट्राई करना हमारे हाथ में है। जो हमारे नेचुरल कंडीशंस हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, हो सकता है वो समय के साथ कुछ चेंज हो जाए, बेटर हो जाए, वर्स हो जाए, लेकिन जो इंटरनल आपके अंदर है ना, वो लिटरली बता रहा हूं वही सब कुछ खेल खेलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा और मेहनत करिए भाई। मैं तो चाहता हूं मेरा बच्चा ना बहुत घिसे यार, बहुत घिसे। ठीक है, कोई बोलेगा कि यार इतना घिसने से क्या मिलता है, हमें भी नहीं पता क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। कभी खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है। ठीक है, चलेगा, लेकिन और करे क्या भाई, क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, हमारे लिए यही है। ठीक है, तो एक्सेप्ट इट एंड एंजॉय। फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। और लिटरली बता रहा हूं, आज का काम आज खत्म करके सोगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड इट्स ऑल गेम ऑफ कॉन्फिडेंट। आप कितना कॉन्फिडेंट है, सारा खेल उसका है। आपके सामने सवाल आता है, अगर आप कॉन्फिडेंट है आप उसको हेड ऑन डील करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप उसमें लटकाने लगा रहे, ठीक है कल देखता हूं, परसों देखता हूं, फॉर्मूला याद नहीं है, यही होता चला जाए। जिनका बैकलॉग है, प्लीज बेटा इसको कवर करने की कोशिश करना। मेरे पास भी वर्कलोड है, 6 क्लासेस ये हो गई, 4 क्लास, 10 क्लास वो हो गई, और ऑनलाइन में भाई 8 क्लास अच्छा लोड माना जाता है। पिछले साल 12 के लोड पर था, तो मेरा मैं यूट्यूब पे बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा था, मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहा, तो इस बार मैंने थोड़ा सा लोड कम रखा है कि मैं वैसे जस्टिस तो बेटा पिछले साल के बच्चों के साथ भी करा, लेकिन वही है, बहुत एक्स्ट्रा जो मन करता है ना वो नहीं कर पाते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, आई विल टेक 2 बैचेस, और इस बार मैं ऐसा चीजें दूंगा कि जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं पर परेशान नहीं होंगे। आपको सिर्फ बैच में रहना है, बैच में ढंग से एफर्ट्स लगाने हैं, एंड यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैंने आपको बताया ना, इस वाले पार्ट से पहले मैं कोशिश करूंगा बेटा कि मैं आपको, अभी हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में करेंगे, उसमें वेक्टर यूज होगा। इससे पहले मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी ये 1 वीक तो चली जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं 1 शॉट आपको बेसिक मैथ्स का पूरा दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि उसमें बिल्कुल अर्जुना के सारी चीजें रहे, और वो यूट्यूब पे जब आपके पास रहेगा तो यू विल ऑलवेज हैव दैट फीलिंग कि यार अगर मेरे को कभी भी रिवाइज करना है, मैं इतने सारे, हम लोगों ने 11 लेक्चर्स लिए हैं, 11 नहीं, मैं 3 या 4 घंटे में पूरे चैप्टर को निपटा लूंगा। मोस्ट प्रोबेबली वो 4 से 5 जाएगा, 6 तो नहीं जाएगा, कोशिश करूंगा 4 से 5 में निपटा ले उसको। सारे आपको एरोडोफ के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैंने रोटेशन तक के बना लिए हैं, तो रोटेशन तक के आपको सारी पूरी मैकेनिक्स तो एटलीस्ट पूरी मिल जाएगी। अब मैं देखता हूं, इस साल मेरा टारगेट है कि पूरा 12th तक 11th कंप्लीट एटलीस्ट एरोडोफ के सॉल्यूशंस मैं आपको दे, एक एक सवाल का सॉल्यूशन बेटा, एक एक सवाल का, और पेशेंस के साथ। ठीक है, यस। बुक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उसको एज अ बुक दे दूंगा या असाइनमेंट दे दूंगा, आप लोड मत लीजिएगा, खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसे बचाइएगा वहां। ठीक है, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। ऐसी बस मेरे को आपको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप सपोर्ट करेंगे तो लिटरली बता रहा हूं, भली मेरी क्लास रोज रात की रहेगी, घर जाते जाते लेट हो जाएगा, लेकिन आई विल बी हैप्पी कि एटलीस्ट कि दिन में जब मैं आपके पास आया, आपने उसकी कदर रखी, आपने उसको अच्छे से पढ़ा। ठीक है, मेरे लिए वही मैटर करता है।